संसार में दो तरह के लोग हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। आस्तिक मानते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, और नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कौन सही है, कौन गलत है? आस्तिक अपना पक्ष रखता है, नास्तिक अपना पक्ष रखता है। मेरा मानना है कि इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति नास्तिक हो ही नहीं सकता। ऊपर से कोई कितना भी बोले, कितना भी कहे, लेकिन कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर है तो ये सृष्टि है, ईश्वर है तो इस संसार का प्रत्येक कार्य है। यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के कण कण में वो व्याप्त रहा है। ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामिहो महेश्वरी। हर भूतात्मक वस्तु के अंदर वो विद्यमान है और भासता है। आज हम आपको एक ऐसे ही नास्तिक की कथा सुनाने जा रहे हैं जो कहता था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। वैष्णव परिवार था, संतों से जुड़ा हुआ था, पूजा पाठ नित्य कर्म करने वाला था। पूरे परिवार में सबके संस्कार पूर्ण रूप से धार्मिक थे, लेकिन उनके यहाँ ही एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता था। जो ये कहता कि मैं मानता ही नहीं हूं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है, ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व है। उनके गुरुदेव जब भी आते तो घर की मुखिया, उस बालक के पिता, उस नास्तिक के पिता उनसे प्रार्थना करते कि प्रभु, घर में सब कुछ सकुशल है, सब कुछ आनंदमय है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बस आपकी इतनी कृपा हो जाए, इतना सा कार्य हो जाए कि मेरा नास्तिक बेटा भी ईश्वर को मानने लग पड़े। गुरुदेव से प्रार्थना की, अनुनय की, विनय की। गुरुदेव कहने लगे कि वो जैसा है, उसकी जैसी वृत्ति है, उसको वैसा रहने दो, क्योंकि तुम जैसे परिवार के अंदर, ऐसे सुंदर वैष्णव परिवार के अंदर ऐसा बालक अगर हुआ है तो किसी के समझाने से भी मानेगा नहीं। समय रहते
उसके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी घटित हो जाएगी कि वो स्वयं ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे। देर सवेर कभी ना कभी हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता ही है, करना ही पड़ता है। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके उन्होंने उस दिन के बाद उसको कहना छोड़ दिया। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन्होंने अपनी सब संतानों को पास बुलाया और कहने लगे, मुझे लगता है अब मैं कुछ क्षण का मेहमान हूं, इसके बाद मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं। मैंने तुम सबको अपना अपना हिस्सा अपने जाने से पहले बांट दिया है। ये मैंने वसीयत लिख दी है कि किसके हिस्से में क्या क्या आया है, और ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों के बीच में कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, और एक एक को जो वसीयत लिखी है वो उसको देते जाते हैं, वो कागज सौंप दे जाते हैं कि तुम्हारे हिस्से में ये, तुम्हारे हिस्से में ये, तुम्हारे हिस्से में ये। वो जो नास्तिक पुत्र था कहता है, पिताजी मेरे हिस्से में क्या? उसको भी कागज सौंपा कि बेटे तुमने जो तुम्हारी वृत्ति थी वो किया, लेकिन मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। तुम्हें भी बराबर का अधिकार मिला है। जिस व्यापार से हमारा पूरा घर चलता रहा, हमारी जो दवाइयों की दुकान है, केमिस्ट शॉप है, और जो पूरे घर का भरण पोषण करती रही, जो सबसे अच्छी वस्तु थी वो मैं तुमको दे रहा हूं, वो तुम्हारे हिस्से में आई है। अब उसको तुम्हें चलाना है। लेकिन बेटा, ये वसीयत तुम्हें सौंपने से पहले मैं दो बातें कहता हूं। आज मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं, आज हम जो कुछ भी हैं उस दुकान की बदौलत है, और मैंने अपने जीवन भर कोई बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से अपना धंधा किया है। किसी को ठगा नहीं, किसी से नाजायज मुनाफा, अत्यधिक प्रॉफिट नहीं लिया। मेरी पहली शर्त यही है कि तुम इस परंपरा को बनाए रखना। नास्तिक जरूर था, लेकिन असूलों का आदमी था। कहने लगे, पिताजी बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा, और जिस इतने बड़े व्यापार को अपने पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा किया है, मैं उसी ईमानदारी से उसे और आगे बढ़ा। मैं प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया। बेटा, अब मेरी दूसरी शर्त सुन लो। तू ईश्वर को मान या ना मान, भगवान पर विश्वास कर या ना कर, वो तेरी इच्छा है। उसके लिए मैं तुझे बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन बेटा,
जिस दिन उस दुकान का मुहूर्त किया गया, जिस दिन उस दुकान की ओपनिंग हुई, तो जो मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, उनके पास उनकी पूजा में भगवान का जो प्रतीक रखा हुआ था, भगवान का जो चित्र रखा हुआ था, वो उन्होंने मुझे सौंपा और उसी को हमने उस दुकान में लगाया। और वो तब से वहां आज तक लगा हुआ है। तू पूजा करना या नहीं करना ये तेरी इच्छा है। हम प्रतिदिन धूप दीप वहां करते थे, करना या नहीं करना वो तेरी इच्छा है, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूं और तूने जीवन भर नहीं किया तो मैं तुझे बाध्य भी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, उस चित्र को वहां से कभी हटाना नहीं, उसको वहां टंगा रहने देना, बस ये मेरी दूसरी शर्त है। वो कहता है मुझे क्या लेना, टंगा है तो टंगा रहे, मेरा क्या लेगा। और धूप बत्ती भी रही स्वयं नहीं करूंगा, कोई नौकर कर देगा। विश्वास दिलाया, पिता ने प्राण छोड़ दिए और वो दुकान का मालिक बन गया। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और समय कैसे बीत जाता है इसका पता ही नहीं लगता। हम चेतते ही नहीं। हमारे बाल काले से सफेद हो जाते हैं, नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है, दांत धीरे धीरे गिरते हुए हम दंत विहीन हो जाते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है। और जब शरीर हमारा निकृष्ट हो जाता है, कुछ काम करने के लिए नहीं रहता, तब हमको चेतना आती है कि हमने कितना समय, कितना बड़ा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया और भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उस समय मिलता क्या है? जब साधन है, जब आपके पास कोई वस्तु है, तब उसकी कीमत समझो। अभाव में तो हर व्यक्ति समझता है। उस वस्तु का अभाव होने से पहले, आप सभी जानते हैं, बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा है। चंद्रमा समुद्र से निकला और स्थापित कहां हुआ? आकाश में जाकर। अब जब पूर्णिमा आती है और चंद्रमा अपनी पूरी छटा के साथ बड़ा सुंदर गोल गोल उस आकाश में चमकता है, तो समुद्र उछलता है, उसमें ज्वार भाटा आता है। अब कितना भी उछले चंद्रमा को पकड़ सकता है, चंद्रमा तक पहुंच सकता है। जब चंद्रमा पास में था, जब चंद्रमा निकट था, तब तो उसकी कदर नहीं जानी, तब उसकी वैल्यू नहीं समझा। और आज जब चंद्रमा आकाश में चला गया तो अब उछलता है। समय रहते वस्तु की कीमत को समझो, पहचानो। ये सुंदर देह मिली है, जब तक ये शरीर चल रहा है, भगवान का भजन करो, उसकी आराधना करो, उसका पूजन करो। जब ये शरीर निकृष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, और फिर हम लाख प्रयास भी करेंगे, कितनी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि शरीर काम नहीं करता, हम कर नहीं पाए। अब समय बीतता रह गया महाराज, दुकान चला रहे हैं बड़े आराम से। एक दिन घटना घट गई,
रात्रि का समय, बरसात हो रही बड़े जोर से, मूसलाधार। एक छोटा सा बालक आया एक पर्ची लेके। कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी मां बड़ी बीमार है और मुझे उसके लिए दवा चाहिए। ये लो पर्ची और मुझे जल्दी से जल्दी दवाई दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर आधे घंटे के अंदर दवा नहीं पहुंची तो तुम्हारी मां को बचाना मुश्किल होगा। ये पैसे और ये पर्ची, मुझे जल्दी जल्दी दवाई दे दो। मूसलाधार बारिश हो रही, पूरा वो लड़का भीगा हुआ, पानी टप टप पकटक रहा। पर्ची पड़ी और जैसे ही दवाई देने के लिए उठा महाराज, वर्षा भी हो रही थी, तेज आंधी भी चल रही। उसी समय पावर ब्रेकडाउन हो गया, बिजली चली गई। उधर बालक को जल्दी उसकी कर्ण पुकार सुनी तो महाराज दुकान पे इतने समय से काम कर रहा और हर दवा का पता है कि कहाँ पड़ी है, तो अंधेरे में भी ऐसे हाथ बढ़ाया कि मुझे पता है ये दवाई कहाँ पड़ी है, और ला के महाराज वो शीशी उस बालक को पकड़ाई और बालक ने दवा लेके वहां से भागा। कुछ क्षण ही गुजरे होंगे महाराज, बिजली दोबारा आ गई। अब जब बिजली आ गई तो जहां से दवाई उठाई उधर की ओर देखा, एकदम से महाराज उसके तो होश उड़ गए। ये मैंने क्या किया? दो खाने साथ साथ थे, एक खाने में वो दवा जो जीवन रक्षक थी और दूसरे खाने में वो दवा जो जीवन भक्षक थी, यानी कि पॉइजन था, जहर था। जल्दी जल्दी में हाथ सही जगह पे, सही ठिकाने पर पहुंचा नहीं, और उस दवा की जगह जो उसके जीवन को बचा सकती थी, वो जहर वाली शीशी उसने उठा के उस बालक को दे दी। अब बालक तो गया, पर्ची भी नहीं है, कोई फोन नंबर भी नहीं है, कोई संपर्क का तरीका भी नहीं है। क्या किया जाए? पिताजी ने कहा था ईमानदारी से दुकान चलाना, किसी को धोखा नहीं देना। आज मेरे कारण किसी की जान चली जाएगी। हमारी दुकान की गरिमा है, हमारी दुकान का नाम है, पुरखों के समय से चला आ रहा है। वो दवा दे दी गई, पिला दी गई और उसके प्राण चले गए, तो दोष हमारे पर होगा। और जब लेबल पढ़ा जाएगा और बताया जाएगा कि इस दुकान से दवा गई, तो कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, कितनी परेशानी हो जाएगी, कैसा अनिष्ट हो जाएगा। कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इसे माथे पे हाथ रख के बैठ गया। पता नहीं क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी। अनजाने में ही उम्र भर की प्रतिष्ठा, उम्र भर का कमाया हुआ नाम, इस दुकान की रेपुटेशन, लोगों का विश्वास, आज सब धूल में मिलने वाला है, सब समाप्त होने वाला है। महाराज ऐसे रखे रखे सिर को, पता नहीं क्या होगा। यूं जब उठाया सिर ऐसे, तो सामने वही चित्र भगवान का लगा हुआ जो पिताजी ने कहा था कि कभी हटाना नहीं।
और जैसे ही उस चित्र पर दृष्टि पड़ी महाराज, मन के अंदर विचार खोंधा। लोग कहते हैं भगवान सब कुछ करता है, वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। वो नास्तिक धीरे धीरे मरने लगा। आस्तिक जीवंत होने लगा। हर नास्तिक के भीतर एक आस्तिक बैठा हुआ है, और मौका मिलते ही, समय आते ही वो आस्तिक जागृत हो जाता है। वो नास्तिक का आवरण जो हमने ओढ़ा हुआ है वो टूटने लगता है। आज यही घटित हो रहा है। वो आवरण धीरे धीरे टूटता जा रहा है। धीरे धीरे उठा जिसने कभी जीवन में नमस्कार ने किया, भगवान का अस्तित्व स्वीकार ने किया, आज हाथ जोड़ के खड़े हो गया। हे प्रभु, मैंने कभी आपकी कोई सेवा नहीं की, मैंने कभी प्रणाम भी नहीं किया, कभी दिया भी नहीं जलाया, लेकिन भगवान, मेरे पिताजी ने बताया कि आप तो हमारे यहां हमारे दादा के समय से विराजमान हो। अगर भगवान आप सचमुच में हो तो क्या आप आज इस दुकान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलने देंगे? आज इसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। और भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में ये कार्य हो गया। भगवान, मैंने कभी विनय भी नहीं की, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि आपसे कुछ मांगू। कुछ कहना भी मुझे उचित नहीं लगा। भगवान, अपने लिए नहीं। तो बालक कैसा विवल था, कैसे रो रहा था। उस बालक के लिए अगर आप हो तो भगवान आज प्रकट हो जाओ, किसी प्रकार उसकी सूचना मिल जाए, किसी प्रकार उसकी जानकारी मिल जाए, कुछ हो जाए, मैं स्वयं अपनी गाड़ी से दवा वहां पहुंचाने जाऊं। महाराज, उस चित्र को ऐसे एक टकलकी लग गई, नेत्र मिलन हो गया उससे, आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। भगवान, आप हो ना? हां बोलो ना। भगवान, मेरी रक्षा करो। फूट फूट के रोने लगा महाराज। प्रबल प्रेम की पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टले जाए, अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा।
थक हार कर बैठ गया, नेत्र बंद करके यूं कुर्सी की पीठ से सिर लगा लिया। दुकान बंद करने का समय हो रहा है। नौकर कहने लगे, महाराज दुकान बंद करने का समय हो रहा है, दुकान संभालें, चलें। लेकिन वो तो किसी की प्रतीक्षा में है, इंतजार कर रहा है। और बार बार भगवान की ओर देखता है, बार बार उस चित्र की ओर देखता है। आज नास्तिक मर गया है, आज आस्तिक जीवंत हो उठा है। हम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा डोलने लग पड़ती है। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, भगवान कहता है कि दृढ़ हो गए। करेगा तो तू ही करेगा। धन्य ने खेत में हल चलवा लिया, पत्थर से प्रकट कर लिया। दृढ़ विश्वास हो। उस आस्तिक से वो नास्तिक भला, जिस आस्तिक की निष्ठा बार बार डोलती है, जिसका विश्वास डगमगाता है। उसका नास्तिक मर चुका है, और जो आस्तिक टकी लगा के देख रहा है। और महाराज विश्वास फलीभूत हुआ। नेत्र बंद करके बैठा, आवाज आई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखा तो बालक खड़ा सामने, रो रहा है। भय बैठ गया, महाराज घबरा गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बालक कह रहा, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे पास और पैसे भी नहीं है। मैं आपसे जो दवाई लेके गया ना, अंधेरा था, मुझे जल्दी थी जाने की। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी, मैं नीचे गिर गया, वो दवा की शीशी टूट गई। डॉक्टर साहब मेरी मां को बचा लो ना, मेरी मां को बचा लो। सुन रह गया, शीशी टूट गई। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी करो ना प्लीज, पहले ही बहुत देर हो गई। महाराज मैंने जीवन के इतने वर्ष बेकार गुजार दिए। भगवान तू तो साक्षात है, हर जगह हाजिर नाजिर है, तू क्या नहीं कर सकता। तेरे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने तो आज पहली बार पुकार की, और जैसे गज की पुकार सुन के तुम दौड़ते आए थे, वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। अगर वो शीशी ना टूटती तो आज मैं टूट जाता भगवान, लेकिन आने में इतनी देर लगा दी। बालक कह रहे महाराज देर नहीं हो जाए डॉक्टर साहब, मैं काम करके नौकरी करके आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा, कृपया जल्दी कीजिए। नौकरों को कहा कि तुम दुकान बंद कर देना, मैं जा रहा हूं। फटाफट दूसरी दवाई की शीशी उठाई, बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की, उस बालक को पकड़ के गाड़ी में बिठाया। मैं तुम्हारी मां के पास लेके चलता हूं, मैं जाके दवाई दूंगा। ईश्वर है, ईश्वर है तो हम हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सत्संग हमें वो दृष्टि देता है
वो चक्षु देता है, वो विवेक देता है, वो ज्ञान देता है कि हम उसको पहचान पाए। वो कहीं और नहीं है, हमारे आसपास है, हमारे निकट है, हमसे प्रतिदिन मिलता है, प्रति क्षण मिलता है, अनेक रूपों में मिलता है। हमारे पास पहचानने वाले नेत्र नहीं। जब वो नेत्र मिल जाएंगे, वो बुद्धि मिल जाएगी, वो ज्ञान मिल जाएगा, तो वो हमारी पहचान में भी आने लग पड़ेगा। सत्संग सुनेंगे तो आपको ये अनुभूति होने लगेगी, ये अनुभव होने लगेगा कि हम एक बार नहीं अनेक बार उस ईश्वर से, उस भगवान से मिल चुके हैं, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। वो निरूपा है और सब रूप उसके ही हैं, सब में वही है। हम जिस विग्रह को पकड़ के बैठे हम सकते हैं भगवान केवल वही है, दूसरा कोई नहीं। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर और महाकाय हाथी तक वही विराजमान है। जिस दिन ये बात हमको समझ में आ गई, हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं इससे नहीं, हमको ये समझना है आस्तिक हैं तो इतनी आस्तिकता है कि उसके सिवा और किसी पर विश्वास है ही नहीं। और ऐसा विश्वास है कि वो जो करता है उचित करता है, हमारी पात्रता के अनुसार करता है, और जो हमारे हित में होता है वही करता है। कई बार ऐसा होता है कोई वस्तु हमको नहीं मिलती और हम बहुत जल्दी विचलित होते हैं, लेकिन बाद में जब उससे भी अच्छी और उससे भी सुंदर वस्तु मिलती है तो तब अनुभूति होती है कि नहीं, भगवान ने ठीक किया। जाते जाते अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूं कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि हर व्यक्ति ये कहने लगा कि स्वामी जी आपके साथ अच्छा नहीं हो। गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, हमने कहा मैं जिसका पात्र था वो मुझे मिल गया, और भगवान ने जो किया मुझे विश्वास है उसने मेरे साथ अनुचित नहीं किया। समय बिताएगा, हो सकता है कि आप लोग ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बिल्कुल उचित किया है। समय रहते इसकी परिणति हो गई, और भगवान की इस मंशा के पीछे क्या कारण था वो मुझे भी पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा। आज वो सब लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप ठीक कहते थे, अगर वो घटना ना घटती, वो इंसिडेंट ना होती, तो मैं शायद वहीं का वहीं रह जाता, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, और आज जो भी मैं हूं उसके पीछे वही घटना थी, वही कारण था जिसको लोगों ने अनुचित कहा, जिसको कहा कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ। लेकिन समय आते आते उन लोगों की विचार में भी परिवर्तन आ गया, उनको भी ये स्वीकार करना पड़ा कि नहीं स्वामी जी आप ठीक कहते थे, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल ठीक करता है और हमारे हित में करता है, लेकिन हम मोहवश उसको समझ नहीं पाते और भगवान को बिना कारण दोष देने लग पड़ते हैं। आस्तिक बनो तो ऐसे बनो कि हमारा विश्वास दृढ़ हो और कभी भी हम भगवान के ऊपर शंका नहीं करें, और अगर आस्तिक होते हुए भी हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता और हम शंका करते हैं,
तो मैं तो ये कहूँगा हमारे से नास्तिक लाख गुना अच्छे हैं।